MDF board, clay, gesso, modeling paste, chalk paint, 3D outliner, acrylic paints and varnish। 8 ऐसी चीजें हैं जो एक क्राफ्टर के पास होनी ही चाहिए। बट मुसीबत की बात तो यह है कि ये चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये प्रोडक्ट्स बनाने का सबसे आसान और जुगाड़ू तरीका बता दूं? आप सबको ये बात तो पता ही होगी कि हम MDF बोर्ड कार्डबोर्ड से बना सकते हैं, बट आई एम श्योर कि आप में से 90% लोगों को इसे बनाने का सही तरीका पता ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ ना आपको कैसे बनाना है। यहाँ पर हम मजबूत से कार्डबोर्ड के 2 पीसेस को आपस में चिपकाएंगे। अब हम इसके बॉर्डर को किसी भी चीज से घिसते जाएंगे और घिसते जाएंगे ताकि इसका जो रफ एरिया है वो इक्वल हो जाए। तो अब इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई है, बट अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम लेंगे वॉल पुट्टी और आपको पता ही होगा ये कितनी ज़्यादा सस्ती आती है। 40-50 रुपीज़ का आपको 1 किलो का पैकेट मिल जाता है। सो यहाँ पर हम थोड़ी सी वॉल पुट्टी में फेविकोल और पानी मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसके बॉर्डर पे इस पेस्ट को चेप देंगे। बस पेस्ट को लगाना है और वाटर की मदद से क्लीन करना है। ड्राई होने के बाद आपका MDF बोर्ड बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप ऐसा किसी भी शेप का बना सकते हो। मैंने इस पे क्या कलाकारी की है आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। सो आवर नेक्स्ट आइटम इज मॉडलिंग पेस्ट। अगर हम 3 चम्मच वॉल पुट्टी में 1 चम्मच फेविकोल और पानी स्वाद अनुसार मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना ले तो हमारा मॉडलिंग पेस्ट बन जाएगा। आपको इसे गिराकर देखना है, ये इस तरीके से गिरना चाहिए। चलो इसको टेस्ट करते हैं। मैंने ले ली है एक शीट, एक पुराना मेट्रो कार्ड और ये स्टेंसिल्स जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में खुद के बनाए हुए कटर से बनाना सिखाए थे। आई थिंक जिनको नहीं पता था कि मॉडलिंग पेस्ट क्या होता है उनको अब आइडिया हो गया होगा कि ये किस काम आता है। इतना ही नहीं, इसको यूज़ करके आप काफ़ी सारे टाइप्स के टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो। तो अगर हम इसे टेक्सचर पेस्ट भी बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। तो जब तक ये ड्राई होता है चलो कुछ और कलाकारी करते हैं। आपको पता है अगर हम इस बचे हुए पेस्ट को कोन में भर ले तो क्या होगा? पहले गोंद तो बनाना सीख लो। सो यहाँ पर मैंने 12 बाई 13 सेंटीमीटर की ट्रांसपेरेंट शीट ली है। आप चाहो तो किसी भी साइज की ले सकते हो। इसके अंदर एक पिन रखकर इसको रोल करते जाएंगे और एक कोन बना लेंगे। और आपको पता है गाइस मैंने ऐसे ही कोन बनाकर टेक्सचर आर्ट की हुई है। चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप उसको ज़रूर देख लेना। उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इससे कैसे वर्क करते हैं। ऐसे कौन सा आप डिफरेंट कलर्स में बना सकते हो और इसको टेक्सचर आर्ट या फिर 3D आउटलाइनर की तरह भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको मेहंदी लगानी आती है ना तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इनसे डिजाइन्स क्रिएट करना। तो आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। जब हमारा पेस्ट गीला था तो ये कितना डार्क कलर का है और सूखने के बाद ये कितना लाइट हो गया। तो स्टेंसिल से जो हमने छपाई की थी वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी और ये देखो कितना रगड़ने के बाद भी ये कहीं नहीं जाने वाला। सो आवर 4th आइटम इज क्ले। क्ले बनाने के लिए भी आपको वॉल पुट्टी ही चाहिए। इसको एक प्लेट के अंदर निकालेंगे, बीच में एक गड्ढा बनाएंगे और इसके अंदर पानी डालेंगे जैसे मिस्त्री करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। मिस्त्री वाली फीलिंग तो नहीं आ रही आपको? हाँ आ रही। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे। ध्यान रहे आपको एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है और आपका मन करे तो थोड़ा सा ऑयल भी डाल देना। अब क्योंकि वॉल पुट्टी के पाउडर ने पानी सोख कर लिया है तो अब हम सारे कणों को आपस में चिपका देंगे अपने हाथ की मदद से। इस तरीके से एक डो बना लेंगे। थोड़ा सा और मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से। अब अपने हाथों को धोकर आना है और तेल लगाना है हाथों, ताकि ये जो क्ले है वो हमारे हाथों पे चिपके ना। इसके बाद इस डो को उठा लो और अच्छे से इसको नीड करना है। अब जो आप प्रोसेस देख रहे हो ना, आपको इसी तरीके से इसको रोल करना है, मोड़ना है, रोल करना है, मोड़ना है। और इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक कि ये बहुत अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाती। इसको मोड़कर देखना है, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं बनने चाहिए। अगर आपके क्रैक्स बन रहे हैं इसका मतलब ये रेडी नहीं है, और अगर क्रैक्स नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। अब या तो इसे किसी एयर टाइट पॉलिथीन में बंद करके रख दो या फिर इसे वेट कपड़े के अंदर इस तरीके से रखना है और इसी गीले कपड़े से इसको अच्छे से कवर करके बंद कर देना है। इसको एक ज्योमेट्री के अंदर भी रख दिया है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा पास ना हो। अब थोड़ी थोड़ी सी क्ले इस तरीके से निकालो, इसको फिर से ढक दो और इसका यूज कर लो। आप 2-3 घंटे तक इसको यूज करके कुछ भी बना सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया था कि मैं 2 वीडियोस की शूटिंग एक साथ कर रही हूँ, तो मेरे पास आपके लिए एक टास्क है। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती आप गेस करके बताओ कि उस वीडियो का टॉपिक क्या होगा। तो ये छोटे छोटे से एलिमेंट्स मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए बनाए हैं, वो भी इसी क्ले को यूज़ करके। और रियली गाइज मैं इनको पेंट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मिनिएचर प्लांट्स देख रहे हो, ये भी मैंने इसी क्ले को यूज़ करके बनाए हैं, पर कैसे बनाया है अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो आवर नेक्स्ट आइटम इज जेसो।
इसको बनाने के लिए भी हमें फिर से वॉल पुट्टी चाहिए और थोड़ा सा फेविकोल निकालेंगे। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि आप कौन सा ग्लू यूज करते हो, तो यार मैं फेविकोल का यूज करती हूँ। इसका ढक्कन टूट गया ना, इसलिए मैंने इसको कंटेनर में रखा हुआ है। थोड़ा सा एक्रेलिक पेंट भी इसके अंदर डाल देंगे। तो इतनी क्वांटिटी में ये तीनों चीजें लेने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इसमें फेविकोल और एक्रेलिक कलर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, बट मैं थोड़ी कंजूस हूँ यार। थोड़ा पानी भी इसमें डाल देंगे। और एक बात बताऊं गाइस, ये रियल जेसो से काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि हमने इसमें वॉल पुट्टी ज़्यादा मिक्स की है। हमारे रियल जेसो में तो पील ऑफ होने की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है क्योंकि जेसो लगाने की ज़रूरत हमें इसी टाइप के सरफेस पर पड़ती है ताकि हमारे पेंट्स निकले ना, पील ऑफ ना हो और कलर्स अच्छे से पॉपअप होके आए। आप इस पेस्ट को यूज़ करके टेक्सचर भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब अगर आप इसको डैबर की मदद से लगाओगे तो एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर बन जाएगा। और मैंने अपने काफ़ी सारे क्राफ्ट में ये टेक्निक यूज़ भी की है। एंड इफ़ यू आर बिगिनर, दिस इज़ द बेस्ट आइडिया फॉर यू। तो जब तक ये ड्राई होता है, चलो इसको कलर करने के लिए कुछ एक्रेलिक पेंट्स बना लेते हैं। कुछ लोग फेविकोल में वाटर कलर वगैरह मिक्स करके एक्रेलिक पेंट्स बना देते हैं, बट ये निहायत ही बकवास आइडिया है। इवन मैंने खुद भी इसको ट्राई करके देखा और क्या ये सच में एक्रेलिक पेंट जैसा काम कर पाएगा। तो जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं इसके ऊपर फेविकोल लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें टोटली है तो फेविकोल ही ना। और वहीं मैंने इसको थोड़ा सा पानी से ब्लेंड करने की कोशिश की तो ये देखो कितना बेकार सा इफेक्ट आ रहा है। और आप एक बात खुद इमेजिन करके सोचो यार कि इससे छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। बट फिर भी अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं आपको इससे भी अच्छा ऑल्टरनेटिव बताती हूँ। अगर आपको कलर्स DIY करने ही है तो आप चॉक पेंट बना सकते हो, जिसके लिए आपको चाहिए चॉक पाउडर। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मेरी तरह चॉक को इस तरीके से घिस सकते हो सैंड पेपर की मदद से। आप जो भी कलर्स बना रहे हो पेंट की खाली बोतल के अंदर ही बनाना। तो मैं 1 चम्मच चॉक पाउडर को इस बोतल के अंदर भर दूंगी। चॉक पाउडर और फेविकोल 2:1 के रेशो में डालना है। अब इसमें आधा चम्मच फेविकोल डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपको इसमें कलर ऐड करना है, चाहे आप कोई से भी कलर ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये पोस्टर कलर थे, आप वाटर कलर भी ऐड कर सकते हो। अब क्योंकि मैंने भी ये पहली बार ही बनाया है तो मेरे से एक मिस्टेक हो गई, वो आपको आगे बताऊंगी क्या मिस्टेक हुई और आप उसे कैसे सुधार सकते हो। इसको अच्छे से फेंटने के बाद हमारा चॉक पेंट हो चुका है तैयार। बंद करके रख देंगे और मैंने इसका एक ब्राउन शेड भी बना लिया है। चलो अब इसको ट्राई करके देखते हैं ये कैसा वर्क करेगा। तो हमारा बॉक्स भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। चलो अब इसको पेंट करते हैं। सच्ची बताऊँ, मुझे इस कलर में कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। मुझे बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है जैसे कि मैं नॉर्मल कलर करती हूँ। इनमें और एक्रेलिक कलर में एक डिफरेंस है, इसमें शाइनिंग नहीं आती और एक्रेलिक कलर में शाइनिंग आती है। बट इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इस पर अपना वार्निश अप्लाई कर देंगे तो शाइनिंग फिर से आ जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ मुझसे मिस्टेक क्या हुई थी। तो मान लो मैंने इसको पेंट कर दिया, ठीक है, और ये अच्छे से ड्राई भी हो गया। तो मैंने इसको पानी से छुटा कर देखा तो ये यार वाटर प्रूफ ही नहीं बना। यार स्कैम हो गया आपके साथ। मैं इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ ना। आप कलर बनाते समय उसमें नॉर्मल फेविकोल की जगह फैब्रिक ग्लू का यूज करना क्योंकि ये वाटरप्रूफ होती है। तो हमारा लास्ट आइटम है वार्निश। यहाँ पे मैंने पेंट की खाली बोतल ली और इसको धोते धोते देखो मेरे हाथ भी रंग गए हैं। अब हमें चाहिए फैब्रिक ग्लू और ये बोतल 17 रुपीज की है। ध्यान रहे आपको कोई और सा ग्लू यूज नहीं करना, फेविकोल वगैरह यूज बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है, इसीलिए हम फैब्रिक ग्लू को यूज कर रहे हैं। बस ग्लू को बोतल में निकाला और थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करके इसको अच्छे से घोल लेना है और हमारा वार्निश रेडी हो जाएगा। और सच्ची गाइज ये बहुत ही सस्ता जुगाड़ है वार्निश बनाने का। जिस बॉक्स पर हम बचपन से पेंट करते आ रहे थे, मतलब वीडियो के स्टार्टिंग से, उसी पे हमने ये वार्निश अप्लाई किया है। आप देखकर ही समझ सकते हो, ना तो हमें इसको ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, इसी तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। और ये देखो ड्राई होने के बाद मैं आपको इस पे वाटर लगा के दिखा देती हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल वाटरप्रूफ हो चुका है और इसमें शाइनिंग भी आ गई है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो, इसका मतलब आपको इन जुगाड़ू आइडियाज़ की बहुत ज़रूरत थी। तो क्यों ना आप मेरी इस वीडियो को भी देखो जिसमें मैंने 5 ऐसे क्राफ्टिंग टूल्स बनाए हैं जिनकी हर क्राफ्टर को ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए इस पर क्लिक कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे उसी वीडियो में।